नमस्ते महाराज जी। आवाज आ रही है? नमस्ते महाराज जी। मोक्ष मार्ग स्नेतारं धेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विष्णुतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धये। नमस्ते। पूज्य अमित सागर महाराज जी के कुछ भक्त लोग आए हैं, तो बच्चे लोग थोड़ी अच्छे वो कर रहे हैं, कौतुक। चलो आगे बढ़े। क्षपकों की बात थी ना। चतुर्णाम क्षपकाणाम अयोग केवलिनां चाष्टधा समय क्रम पूर्ववत द्रष्टव्य। चार क्षपकों का और अयोग केवलियों का जो 8 समयों वाला क्रम है, वो पहले के समान ही जानना। केवलम तेषाम उपशाम केभ्यो द्विगुणा संख्या प्रतिपत्तव्या। केवल इतना अंतर समझना कि उपशमकों की जितनी संख्या बताई है उनसे दुगुनी संख्या शपकों की होती है, और 14वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों की, भगवंतों की होती है। तद उत्तम कहा भी है गोमटसार जीवकांड की 627वीं गाथा में। 32 अड़तालम सट्ठी 72 चुल सीधी 9 अठुत्तर सयमठुत्तर सयंच बोध भगवान। तो प्रथम समय में 32, द्वितीय समय में 48, तृतीय समय में 60, चतुर्थ समय में 72, पंचम समय में 84, षष्ठ समय में 96 और सप्तम अष्टम 2 समयों में, अंतिम 2 समयों में 108 108। अत्राप्येको वा दो वा इत्याद्युक्त
कैसे बनेगा? इत्याद्युत उस छपने में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया अक्षर। एको वा द्वौ वा इत्याद्युक्ताष्ट युक्ताष्टाष्ट समयम् युक्ताष्टाष्टम समय प्रवेशापेक्षया प्रोक्तम्। यहाँ भी 1 2 3 आदि से लेकर उत्कृष्ट से आठवें समय में प्रवेश तक की उक्त संख्या कही गई है, कही है। स्वकालेन समुदिता, अपने काल की अपेक्षा से समुदित करने पर प्रत्येक अष्टानवत्युत्तर पंचशत परिमाणा भवन्ति। 598 ये संख्या आती है। गुणस्थान पंचकवर्तिनां शपकाणां समुदितानां देशोनानि त्रीणि सहस्राणि भवन्ति। ये स्कैनिंग में उसमें अनुस्वार छूट गया। सभी में षष्ठी का बहुवचन है, फिर ऊपर अनुस्वार आएगा। गुणस्थान पंचकवर्तिनां शपकाणां समुदितानां देशोनानि त्रीणि सहस्राणि भवन्ति तदुक्तम। कहा भी है ये 5 गुण स्थानों 598 को 5 से गुणित कर दीजिए। 8वां 9वां 10वां 12वां और 14वां, इन 5 गुण स्थानों में ये संख्या उत्कृष्ट संख्या 598 की है। तो 598 को अगर 5 से गुणित करते हैं तो 2990 होती है संख्या। प्राकृत में लिखा है क्षीण कसायण पुण सहसा देसूणया देसूयणा भणिया दसूणया तिंडी सहसा क्षीण कसायाण पुणो तिंडी सहसा दसूणया भणिया। क्षीण कषाय वाले जितने भी गुणस्थान हैं, कर्मों का क्षय करने वाले, वे 3000 संख्या है उनकी। 10 ऊणा 10 कम कर लो 3000 में तो 2990 संख्या होगी। 4 क्षपकों का और अयोग केवलियों का 8 समय रूप समय क्रम, अष्टरूप 8 रूप समय क्रम उपशमकों की तरह जानना चाहिए। अंतर केवल इतना है कि उनकी संख्या उपशमकों से दूनी जाननी चाहिए। कहाँ है? 32 48 60 72 84 96 108 और 108 जानना चाहिए। यहाँ भी 1 2 या 3 आदि से लेकर उत्कृष्ट से 8वें समय में प्रवेश तक उक्त संख्या कही है। अपने काल में एकत्र हुए प्रत्येक शपथ का परिमाण 598 है। यानी 8वें गुणस्थान में जो शपथ श्रेणी वाले मुनिराज हैं, वो 8वें गुणस्थान में अगर एकत्रित हो जाएं तो 598 हो सकते हैं। और चारों क्षपक तथा 5वें अयोग केवली गुणस्थानवर्ती जीवों का परिमाण 10 कम 3000 होता है। कहा भी है क्षीण कषायों का परिमाण 10 कम 3000 अर्थात 2990 होता है। इसके उपरांत सयोग केवल नाम अप्युपशम केभ्यो द्विगुणत्वात् अष्ट समयेषु प्रथमादि समय क्रमेणैको वा द्वौ वा इत्यादि द्वैत्यादि द्वात्रिंशदाद्युत्कृष्ट संख्या यावत् संख्या भेदः प्रतिपत्तव्य। फिर नन्वेवम् उदाहृत क्षपकेभ्यो
भेदेन अभिधानमेषामर्थकम् इति चेत न स्वकाल समुदित संख्यापेक्षया तेषां तेभ्यो विशेष संभवात् सयोग केवलिनो हि स्वकाले समुदिता शतसहस्र पृथक्त्व संख्या अष्टलक्षाष्टनवति सहस्राद्यधिक पंचशत परिमाणा उक्तं च अट्ठेव अट्ठेव सहसा अट्ठानवति तहा सहसाणं संख्या जोग्य जिनानं पंचेव सया विउत्तराहोदि। मुमत्सर जीवकांड की 628 गाथा। संयोग केवलियों की संख्या भी उपशमकों से दूनी होती है, अतः 8 समयों में प्रथम आदि समय के क्रम से एक अथवा दो इत्यादि से लेकर 32 आदि उत्कृष्ट संख्या पर्यंत भेद जानना चाहिए। शंका, तब तो कहे गए क्षपकों से संयोग केवलियों का भिन्न कथन करना व्यर्थ है, क्योंकि क्षपक भी उपशमकों से दूने हैं। नहीं, क्योंकि यह प्रश्न का उत्तर है, स्वकाल में समुदित एकत्रीभूत संख्या की अपेक्षा संयोग केवलियों में क्षपकों से भेद संभव है। स्वकाल से समुदित संयोग केवलियों का परिमाण लाख पृथक्त्व है, अर्थात 8,98,502 है। कहा भी है, संयोग केवली जिनों की संख्या 8,98,502 है। सर्वे पेते प्रमत्याद्योग केवल्यन्ता समुदिता उत्कर्षेण यदि कदाचित् एकस्मिन् समये संभवन्ति तदा त्रिहीन नवकोटि संख्या एव भवन्ति। ये सभी के सभी प्रमत्तादि अयोग केवली पर्यंत, यानी 6ठे से 14वें गुणस्थान तक इकट्ठे होते हुए उत्कर्षेण यदि कदाचित एकस्मिन समय संभव है, यदि किसी एक समय में सभी मुनियों वाले गुणस्थानों की उत्कृष्ट संख्या एकत्रित हो जाती है, तदा तब त्रिहीन नवकोटि संख्या एवं भवन्ति, तब 3 कम 9 करोड़ संख्या ही बनती है। 3 कम 9 करोड़ मैक्सिमम, 3 कम 9 करोड़ जब अधिकतम एक प्रत्येक गुण स्थानों की अधिकतम संख्या किसी एक समय में बन जाए तब हो सकती है, बाकी समय में तो कमी रहती है। तदुक्तम कहा है, 27 छन्नवमध्याय संजदा सव्वे अंजलि मौली हत्थो शुद्धो न स्वामी। घूमटसार जीव कांड की 632वीं गाथा में लिखा है कि 7 है प्रारंभ में जिनके और 8 है अंत में जिनके, और 6 9 मध्या, और बीच में मध्य में 6 9 की संख्या है। तो ये सव्वे संजदा सारे के सारे ये संयत होते हैं, लेकिन चूंकि ये नियम है कि अंका नाम वामतो गति है, अंकों को उल्टा गिना जाता है। कहीं अगर संस्कृत में या प्राकृत में कहीं अंक लिखे हों तो उनको वहां से गिना जाता है, पीछे से। तो आदि में 7 है, आदि में 7 है और अंत में 8 है और बीच में 6 9 है, तो 7 फिर 9 9 9 9 9 9 फिर 8, तो इसको उल्टा गिनना पड़ेगा आपको। तो उल्टा कैसे गिनेंगे? 8 9 9 9 9 9 9 7। तो अगर 3 की संख्या बढ़ जाए तो 9 करोड़ हो जाए। तो वो 97 जो है
उसमें तीन जोड़ने से 9 करोड़ होते हैं, 9 करोड़ में तीन घटाने से तीन कम 9 करोड़, ये समस्त गुणस्थानों में मुनिराजों की संख्या होती है। ये कदाचित एकस्मिन समय संबंध, ये तभी संभव है कि किसी समय कोई ऐसा एक समय आ जाए जब सारे गुणस्थान अधिकतम संख्या से पैक हो, तब तभी ये चीज बन सकती है। कम ही होते हैं, कभी इतने होते ही नहीं है, ये तो कदाचित एकस्मिन समय। तो मिनिमम बल्कि हम तो अभी तक ये समझते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अधिकतम हो। 14वें गुणस्थान में 598 मुनि हो, फिर 8वें में 598, 9वें में 598, 10वें में 598, 12वें में 598, 8वें में उपशमक की अपेक्षा 299, 9वें में 299, 10वें में 299 और 11वें में 299। और फिर छठे और सातवें की तो स्थिर संख्या है, वो कभी बदलती नहीं है। और 13वें गुणस्थान की भी स्थिर संख्या है, वो कभी बदलती नहीं है। तो इन सबको अपन अगर जोड़ लें तो तीन कम 9 करोड़ संख्या आती है। ये मैक्सिमम। अरे तो अभी वही तो चर्चा चल रही है कि कदाचित एक से एकस्मिन समय, कभी कोई एक समय में ऐसा हो सकता है। जैसे कीर्तन क्रम 170 कभी कभी हो सकते हैं। वैसा बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें मिनिमम भी होता है हमारा, मिनिमम कितने रहते हैं जैसे। मिनिमम तो ऐसा है कि जिस समय उपशमक श्रेणी पर कोई नहीं है, जिस समय क्षपक श्रेणी भी कोई नहीं चढ़ रहे हैं, जिस समय 6 महीने का मुक्ति का अंतराल पड़ा हुआ है, तो उस समय मिनिमम संख्या हम आपको गिन के बता रहे हैं, ग्रुप को गिन के बताते हैं। छठे से 14। सुनो सुनो, छठे से 14वें तक नहीं जाएगा वो। प्रमत्त विरत में अप्रमत्त विरत की संख्या और संयोग केवलियों की संख्या जोड़ने पर न्यूनतम संख्या आएगी मुनियों की, वो अपन जोड़ लेना, थोड़ा समय लगने दो, पर एक अच्छा काम हो जाएगा। आज सवेरे हम बैठकर मंदिर में इसका पूरा चार्ट बना रहे थे, पूरे मनुष्य गति में कुल संख्या कितनी है, तो वो संख्या हमने निकाली, तो 29 अंक प्रमाण एक संख्या थी, उसको हमने नोट किया। फिर उसके बाद एक एक गुण स्थान में कितने जीव हैं, तो पर्याप्तक और अपर्याप्तक को मिलाने पर जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, अर्थात कोड़ा कोड़ी योजन में जितने प्रदेश होते हैं एक सीधी पंक्ति में आकाश के, उतनी राशि पर्याप्त अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि मनुष्यों की। फिर मिथ्या दृष्टि से ऊपर गए, गुरुदेव का माइक म्यूट हो गया है। गुरुदेव का माइक म्यूट हो गया है, जरा देख लेना वहां पर।
ध्यान सागर जी महाराज का माइक म्यूट हो चुका है, कोई है वहां पर तो ठीक कर देना। मेरी आवाज पहुंच रही है सब लोगों को? गुरुदेव का माइक म्यूट हो चुका है। गुरुदेव का माइक म्यूट हो चुका है। आवाज पहुंच रही है मेरी? मैंने 3 कमरा। अभी आ रही है? अभी आ अब रही आई? है जी, अभी आ रही है आवाज। तो ये पूरी एक तालिका हम आपको भेज देंगे जहाँ तक। एक बस नीचे 2 कॉलम और बना लेते हैं। निराकरण की न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या। पहले अधिकतम लेते हैं। न्यूनतम संख्या निकालने के लिए आपको शपथ और उपशमकों के गुणस्थान छोड़ना पड़ेंगे और 14 का गुणस्थान छोड़ना पड़ेगा, तब न्यूनतम आएंगे। क्योंकि ये सांतर मारना तो अंतराल पड़ता ही है। बाकी जो है, तो कुल मिलाकर के मिथ्यात्व गुणस्थान में कभी भी अंतराल नहीं पड़ता, वो हमेशा रहता ही है। तो चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, ये निरंतर रहते हैं, कभी इनका अभाव नहीं होता। और फिर ऊपर जाकर के 13वां गुणस्थान, उसका कभी अभाव नहीं होता। तो 14 गुणस्थानों में से 6 गुणस्थान निरंतर मार्गणा में आते हैं और शेष गुणस्थान सांतर मार्गणा में। बाकी गुणस्थानों में अंतराल पड़ जाते हैं। इस चार्ट को और भी निखारा जा सकता है। अभी अपन क्या है कि जल्दी जल्दी बनाना है।
हम ये भी लिख देते हैं। कथे से 14वें गुणस्थान तक समस्त मुनियों की अधिकतम संख्या इनकम 9, फिर न्यूनतम संख्या में शपथ उपशमों पर अयोग के विधि से रहित मुनि राजों की न्यूनतम संख्या होती है। तो न्यूनतम संख्या जो है 8,91,95,811। शपथ उपशमक और अयोग के विधि। शपथ के 4 गुणस्थान है, उपशमक के 4 गुणस्थान। शपथ में 12वां आता है, उपशमक में 11वां आता है। तो देखिए ये सिद्धांत में अपन संख्या प्ररूपणा पढ़ रहे थे, तो इसको अगर अपन भक्ति में लगाना चाहें तो फिर ऐसा स्मरण करके कम से कम इतने मुनिराजों को अर्घ चढ़ा दिया, और मान लो अधिकतम इस समय हो तो कौन जानता है कि किस समय अधिकतम है, फिर उनको चढ़ा दिया। अब वो तो खैर वैसे हर समय नहीं रहता, और संभव है किसी समय आप चढ़ा रहे हो और जीवन भर चढ़ाते चढ़ाते कोई एक आध बार ऐसा संयोग बन भी जाए, और तो ना भी बने, जीवन भर भी ना बने, क्योंकि हो सकता है कि बड़े दीर्घ काल बाद ऐसा समागम बनता हो कि वो सारे के सारे अनुष्ठान पूरे पैक हो गए। तो अभी जो अपन ने पढ़ा उसमें ये देखिए कि शपथों की संख्या उपशमकों से दोगुनी होती है, और 14वें गुणस्थान वालों की संख्या शपथों के समान होती है। वहां पर जितना प्रवेश था 16, 32, ये 16, 24, 32, 48,
ऐसे क्रम से था ना। वहाँ की संख्या 16, 24, 32, 32 सही है, 24, 30, 36, 42, 45, 54, 54, 8 समय की संख्या थी। और इधर शपथों की 8 समय वाली संख्या जो है 32, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 108, पूरी जितनी वहां पर संख्या थी उससे दोगुनी है यहाँ। और समुदित संख्या वहां 299 थी, और यहाँ पर 598 है, बिल्कुल जस्ट डबल है। कुल संख्या वहां पर कितनी थी? 1196 थी, और यहाँ पर 2990, बिल्कुल डबल। फिर 13वें गुण स्थान वाले जो सहयोग के उन्हें भगवान है, तो जिन्होंने योग निरोध करके 14वां गुण स्थान प्राप्त नहीं किया है, उनकी संख्या 8,98,502, 98,502, इसमें हमेशा केवल ही रहते हैं इस धरती पर। कभी भी इतने केवलियों का अभाव नहीं होता 13वें गुण स्थान वर्ती। मान लो एक केवल एक 14वें में चले गए, तो फिर वहां नीचे से कोई 13वें में आ जाएंगे, तो 13वें से नीचे वाले कोई मुनि है, तो 13वें में आ जाएंगे, वो अरिहंत हो जाएंगे। तो ऐसी ये बिल्कुल निश्चित संख्या है, कम ज्यादा नहीं होती। हाँ, छठे शास्त्रों में दोनों में ऐसे ही चलता है, वो संख्या कभी उसका उल्लंघन नहीं होता। बाल्टी भरी है, ऊपर से पानी आ रहा है, तो जितना गिर रहा है या जितना भर रहा है उतना बाहर गिर रहा है, ऐसा होता है। तो कभी भी न्यूनाधिक नहीं होता है। पर 3 कम 9 करोड़ मुनि जो है वो अधिकतम संख्या है, और न्यूनतम संख्या उससे भिन्न है जो अपन ने अभी भी देखी थी। क्योंकि अधिकतम संख्या सर्वकाल नहीं रह सकती। उसका कारण है कि 6 महीने 8 समय में 608 ही जीव मोक्ष जाएंगे। तो अगर हर समय अपन 108 रखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर 6 महीने में एक एक समय में 108 जीव मिलेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। केवल 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, तो उतने ही क्षयिक समय दृष्टि बनते हैं और उतने ही निगम से बाहर आते हैं जो कभी नहीं निकले थे ऐसे। और जो दोबारा निकल रहे हैं वो तो चाहे जो जितने भी निकल जाए उसकी कोई ऐसी फिक्स गिनती नहीं। तो इसमें कहा था ना, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लिखता है कि ये 3 कम 9 करोड़, ये ऊपर की पंक्ति प्रवचन आचार्य जी की बड़े महत्व है। सर्वे पे थे, ये मुनियों के छठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां और 14वां, ये सारे संयत के गुण स्थान है। इनमें कुछ सामायिक संयत है, कुछ छेदों पर स्थापना संयत है, कुछ परिहार विशुद्धि संयत है, कुछ सूक्ष्म संप्राय है, कुछ यथाख्यात संयत। तो ये 5 प्रकार के जो संयत है, इन सब के इतने गुणस्थानों को एकत्रित करो, छठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, 9 गुणस्थान है। 9 गुणस्थानों में 5 प्रकार के संयत है। तो इन सब संयतों की जब उन गुणस्थानों में उत्कृष्ट राशि होती है, देखो 3 ऐसे गुणस्थान है जहाँ पर ना उत्कृष्ट होती है ना जगत में होती है, वो एक ही राशि फिक्स होती है। कौन सा गुणस्थान है? 3, छठे 7वें और 13वें, इनकी उतनी निश्चित राशि। तो उतने केवलियों में 20 तो कम से कम तीर्थंकर होते हैं, और अगर अधिक हुए तो 170 होते हैं। 170 से अधिक तीर्थंकर नहीं होते, 20 से कम नहीं होते।
ऐसा नियम है। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रमत्ता देव को केवल नियंता समुदिता, उनको समुदित कर लीजिए, मतलब उनका पूरा समुदाय बना लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। उत्कर्षेण यदि कदाचित, यदि कदाचित, कदाचित यानी किसी समय, जो टीवी सीरियलों में जो कदाचित शब्द का अर्थ शायद होता है, यहाँ पर शायद अर्थ नहीं है। कदाच शब्द जो है गुजराती में शायद अर्थ में यूज होता है, गुजराती भाषा में कदाच शब्द है। जैसे कि महाराज આવવાના છે, कदाच, ऐसे होता है। तो महाराज आने वाले हैं, तो वो बोलते हैं शायद। तो हाँ, कदाच का ये संस्कृत वाले कदाचित से भिन्न है। संस्कृत में जो कदाचित शब्द है, कि मंदरात्रि शिखरम चरितम कदाचित, कदाचित का अर्थ होता है किसी काल में, कभी भी। तो बोलते हैं कि किसी काल में एक समय संभव, एक समय में ऐसा अगर हो जाए कि सभी गुण स्थानों की उत्कृष्ट संख्या है, तब तीन कमलों को संख्या बनती है। और अंजलि मौर्य हस्त में बोलते हैं कि अंजलि बांधकर मुकुलित हस्त बनाकर ऐसे, मैं त्रिण शुद्ध, त्रियरण शुद्ध, त्रिकरण शुद्ध, त्रिरत्न शुद्ध अलग होता है, त्रिकरण शुद्ध अलग होता है। त्रिकरण शुद्ध वचन काय से शुद्धि पूर्वक नमन स्वामी उन तीन कमलों कोटि मुद्राओं को नमस्कार करता हूँ। ऐसा आचार्य देवेश्वर सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने विमर्श जीवकरण की 632 गाथा में। अनुवचन का है ये अपने ज्ञान का विषय नहीं। अबे ऐसा कैसे बोल, अपन जितना कह रहे हैं वहाँ आचार्य उतना ही कर सकते हैं, वो नहीं कह रहे तो अपन कैसे बोल रहे हैं। तो इतने बड़े आचार्य हैं जिनका पूरा जीवन उसमें गुजरा है, वो नहीं कह रहे कि मैं समय पूर्वक वंदना कर रहा हूँ या नमस्कार कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं तीन करण से शुद्ध होकर वंदना, मन वचन का है कि सत्य पूर्वक वंदना करती है। अभी उतनी बारीकी में जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे जितना है उतना रहना चाहिए। अब ये श्रेणी वाली बात है, उस प्रश्न का उत्तर देने की, ये श्रेणी क्या वस्तु, असंख्य श्रेणी, मतलब केयम श्रेणी चेत उचित, और असंख्यात श्रेणी ऐसा कथन आया है, कई बार आया। तो ये श्रेणी क्या वस्तु है? अच्छा, इति चेत, ऐसा यदि कोई पूछे उचित बताते हैं क्या है। सप्त रज्जु नहीं मुक्ता फल माला व आकाश प्रदेश पंक्ति ही श्रेणी मान विशेष। श्रेणी जो है माप है, एक खास माप है। कितने लंबा माप है? तो बोले 7 राजू से रचित मोती की माला के समान आकाश प्रदेशों की सीधी पंक्ति का नाम श्रेणी, यानी उसके एक एक प्रदेश मोती के एक एक दाने के समान है। ऐसे लंबी पंक्ति बना दी तो वो श्रेणी कहलाती है। 7 राजू लंबे। किम विशिष्टा बोले कि वो असंख्यात श्रेणी जो आपने ऊपर लिखी थी, तो उसकी क्या विशेषता है? तो बोले कि प्रतर असंख्य भाग प्रमिता, प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण, श्रेणी है श्रेण्या गुणिता प्रतरा भवति, श्रेणी को श्रेणी से गुणित कर दें तो प्रतर होता है। तद असंख्यात भाग प्रमिता असंख्यात श्रेणी नाम यावद अंत प्रदेशात, अब उसके असंख्यात में भाग प्रमाण, जो असंख्यात श्रेणियां हैं उसमें जितने अंत प्रदेश, जितने आकाश के अंत प्रदेश है, अंत प्रदेश में तावंत सत्र नारक, नारकों की संख्या बताएगी, अब उतने नारक होते हैं, ऐसा अर्थ समझना।
फिर ये जो कथन आया था कि मिथ्या दृष्टि मनुष्य असंख्यात होते हैं, तो फिर मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण बताइए। तो 29 अंक प्रमाण संख्या तो संख्या संख्यात के अंतर्गत आती है। तो उसका उत्तर दिया कि सूक्ष्म मनुष्यम प्रति मनुष्य मिथ्या दृष्टि सैन्य संख्य भाग प्रमिता। सूक्ष्म मनुष्यों की अपेक्षा करके जो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य होते हैं, उनकी विवक्षा से मिथ्या दृष्टि मनुष्य श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण यानी एक कोड़ा कोड़ी योजन के बराबर। फिर साधनादि संहिता संहिता का संख्या, साधन को आदि लेकर संहिता संहित पर्यंत संख्या सत्य था, उसको बताते हैं कि कितने कितने हैं। तो साधन 52 करोड़, मिश्र 104 करोड़, साधन से दुगने मिश्र। फिर असंयत सम्यक दृष्टि 700 करोड़ है। देश संयत 13 करोड़, 13 कोड़ी देते 52 शासने मुने योगा, इससे भी दुगुना असंजदा सत्य बोधितया। प्रथम वही बात कहते जो भी करनी पड़ेगी। इस प्रकार की संख्या प्रभुता का वर्णन। अब आगे संख्या के बाद तीसरे क्रमांक पर क्षेत्र, संख्या क्षेत्र स्पर्श कालांतर भावांतर बहुत 8 अनुयोग। तो क्षेत्र की चर्चा है। क्षेत्र उच्यते सर्वात सूत्री के प्रथम संस्करण में पृष्ठ क्रमांक 41 मिला। तद्विविधं सामान्येन विशेषेण च, संख्या में तो 7 विविधा सामान्येन विशेषेण च, क्षेत्र में क्या है तद्विविधं सामान्येन विशेषेण च, क्योंकि क्षेत्र नपुंसक लिंग है और संख्या स्त्रीलिंग। सामान्य सामान्य से अगर देखें तो सिर्फ गुण स्थानों को देखें आप, उन गुण स्थान वालों का कितना क्षेत्र है। तो उदाहरण मिथ्या दृष्टि नाम सर्वलोक, मिथ्या दृष्टियों का क्षेत्र सर्वलोक पूरे 43 343 राजू प्रमाण। साधारण सम्यक दृष्टि आदि नाम अयोग केवल जनता, दूसरे से 14वें गुण स्थान पर्यंत जीवों का क्षेत्र लोकस्य असंख्येय भाग है, लोक का असंख्यात भाग। अब असंख्य लोग का असंख्यात भाग क्यों है? क्योंकि लोग बहुत विषम, और ये सारे जीव पहले गुण स्थान में अनंतानंद जीव, बाकी सारे गुण स्थानों को मिलाकर वो सिर्फ सैनी पंचेंद्रिय ही है। बाकी गुण स्थान वाले पहले गुण स्थान में एकेंद्रिय है, द्विंद्रिय है, इंद्रिय है, चतुर्ंद्रिय है और असैनी पंचेंद्रिय। बिना मन के तो सम्यक दर्शन होता नहीं, तो इसलिए वो सारे जीव उसमें आ गए प्रथम गुण स्थान वाले। वो अनंतानंद है और वो वनस्पति की अपेक्षा अनंतानंद बताया, बाकी असंख्यात ही है। और वो असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण है, और ये बाकी वाला जो असंख्यात है वो छोटा असंख्यात है। तो दूसरे से 14वें गुण स्थान तक जो जीव है वो राशि की अपेक्षा से उतने हैं और क्षेत्र की अपेक्षा से, जैसे मान लो कोई सम्यक दृष्टि जीव 500 धनुष में, कोई सम्यक दृष्टि जीव 3.5 फुट में। अब और कोई सम्यक दृष्टि जीव शिशु है, वो गर्भ से सम्यक दर्शन लेकर के आए हुए पिछले भगवान। तो उन सबको अगर इकट्ठा भी कर लो तो लोक का असंख्यात भाग ही आएगा। दूसरे से 14वें गुण स्थान तक का जो क्षेत्र है वो लोक का असंख्यात भाग ही आएगा, उससे अधिक नहीं आ पाएगा। सहयोग केवल नाम
लोकस्य असंख्य भागो संख्य भागा सर्वलोको वा। इसमें एक विशेष जानकारी दे कि जो सहयोग केवली भगवान है, उनका समुद्घात के काल में, शेष काल को छोड़ दो, समुद्घात के काल में सामान्यतः लोक का असंख्यात भाग है। जब उन्होंने दंड प्रतर किया तो लोक का असंख्यात भाग रहा, लेकिन जैसे दंड प्रतर नहीं, दंड कपाट, फिर जैसे प्रतर और लोक पूर्ण में गए, तो प्रतर में जाने पर दंड कपाट तक तो लोक का असंख्यात भाग था। अब कैसे बनेगा? लोकस्य असंख्य भागो संख्यया भाग, असंख्यात भाग का फिर अब असंख्यात भाग प्रमाण हो गया। मतलब लोक के आप असंख्यात भाग कर लीजिए, उसमें से असंख्यात भाग को छोड़ करके केवली भगवान के प्रदेशों ने घेर लिया, तो लोक का अधिकांश भाग घिर चुका है वात वलय को छोड़कर। वात वलय में कब जाते हैं लोग? पूर्ण समुद्घात में। लोक पूर्ण के पहले वो लोक के असंख्यात भाग को घेर लेते हैं, और उसके पहले लोक के असंख्यातवें भाग में होते हैं। ऐसा ये विभाग है। ये पूरा 14 गुणस्थान तक का वर्णन संपन्न है। अब कह रहे हैं क्षेत्र की बातचीत। वो लोक में वो रहा है समझे जो है मतलब उनको छुआ नहीं जा सकता, पर इनके आत्मा प्रदेश वो जिन आकाश प्रदेशों में है उन प्रदेशों को छू लेते हैं। तो आकाश भी स्पृश्य नहीं है, पर उतना क्षेत्र घेर लेते हैं। ऐसा विशेष है ना। अब मारणों की अपेक्षा बात करते हैं। गत्यन वाले नरक गतो, गति मारणों की अपेक्षा बात से नरक गति में सर्वासु पृथ्वीषु नारकाणां चतुर्षु गुणस्थानेषु लोकस्य असंख्य भागः। पापों पृथ्वियों में चारों गुणस्थान, नारकों के चारों गुणस्थानों में अगर आप क्षेत्र देखें तो लोक का असंख्यातवा भाग। तिर्यगतो तिरश्चम, तिर्यंश गति में जो तिर्यंश है उनका, उन तिर्यंशों के मध्य कौन सा तिर्यंश? मिथ्या दृष्ट्यादि संहिता संहिता नाम, पहले से पंचम गुणस्थान वाले तिर्यंश, उनका क्षेत्र कितना है? सामान्योक्तम क्षेत्र। लोक का असंख्यात गुरुदेव महाराज जी, अमित सागर जी महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं। मनुष्यगतो मनुष्याणाम, मनुष्य गति में मनुष्यों के कुछ बोल रहे हाँ, अमित सागर जी महाराज कुछ बोल रहे हैं। बात ये है कि दंड और हैं केवल निदान लोक शास्त्र के भाई पंचा ऋषि को आदि लेकर पूरे 14 गुणस्थान वाले जीवों का क्षेत्र लोक का असंख्यात भाग करना। सहयोग केवल नाम सामान्य उत्तम, सहयोग केवलियों का सामान्य समुद्घात वाला अलग ले लेना, बाकी बाकी। जी महाराज जी, नमस्ते महाराज वो जी। है समुद्घात की अपेक्षा लोग के क्या बोलते हैं, जो सहयोग केवली का संख्यात्मा भाग और लोग के संख्यात बहुभाग, वो सब लोग, तो जो दंड और कपाट है उसमें लोग के जो है असंख्यात्मा भाग है स्पर्श है, और जब प्रतर में जाता है तब लोक का असंख्यात बहुभाग हो जाता है, और फिर जब लोक पूर्ण करता है तो सब लोक होता है। जी महाराज जी। तो यहाँ पर संख्यात्मक भाग प्रमाण
लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण और सर्वलोक। तो दंड और कपाट में कृष्णादि के अंदर रहेगा, तो जो लोक के संख्यात महाभाग है, और जब पितर में जाएगा असंख्यात बहुभाग, क्योंकि जब चारों कोने का जो माप निकालते हैं वो कृष्णादि से ज्यादा, इसलिए असंख्यात बहुभाग हो गया। तो जब क्या तो सर्वलोक हो गया। जी हाँ, समुद्र घाट में 3 रूपणा करनी है, असंख्यात्मा भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक। बहुत सुंदर। 13वें गुणस्थान की। जी महाराज, एकदम परफेक्ट बताया आपने। माने दंड और कपाट में असंख्यात भाग रहेगा, प्रतर में असंख्यात बहुभाग रहेगा, और लोक पूर्ण में सर्वलोक। संख्यात बहुभाग क्यों रहेगा? कृष्णादि के बाद जो निष्ठुप क्षेत्र है ना, चारों भुजाएं, उस कृष्णादि का यदि माप निकालोगे माप ज्यादा है, इसीलिए असंख्यात बहुभाग। ठीक है, तो कपाट में कितना रहेगा? दंड कपाट में दोनों में असंख्यात भाग है। हाँ ठीक, कृष्णादि अब क्लियर है। हाँ जी, एकदम स्पष्ट हो बहुत गया। पहले से आप हम हाथ उठा के थोड़ा सा वो आपको इंडिकेटर दे रहे थे, संकेत दे रहे थे कि भाई हमारी सुन लो। दर्शक गण हाथ उठाए तो हम जो है हमारा सुना दिया करो के सामने। हम सुनने के लिए झुक रहे थे। जी महाराज जी, आप दिख नहीं रहे थे उस टाइम। सही बात है। देवगतौ, अब देवगति की बात है। देवानां सर्वेषां, सब देवों के, चतुर्षु गुणस्थानेषु, 4 गुणस्थानों में, लोकस्य असंख्य भागः, लोक का असंख्यातवा भाग क्षेत्र बनता है। इंद्रियानुवादेन, इंद्रिय मार्गणा में, दूसरी मार्गणा है एकेन्द्रियाणाम क्षेत्रम सर्वलोकः, एकेन्द्रियों का क्षेत्र सर्वलोक है। विकलेन्द्रियाणाम लोकस्य असंख्य भागः, विकलेन्द्रियों का क्षेत्र लोक का असंख्यातवा भाग है। अब विकलेन्द्रियों की ये विशेषता है कि म्लेच्छ खंडों में विकलेन्द्रीय जीव नहीं है, मक्खी मच्छर कुछ नहीं म्लेच्छ खंडों में, आर्यखंड में। और वैसे समूर्छन मनुष्य भी आर्यखंड में, म्लेच्छ खंडों में नहीं है। तो विचित्र तथ्य है। ठीक है, तो लोक का असंख्यातवा भाग ही है। फिर पंचेंद्रियाणम, क्योंकि 170 कर्म भूमियों में जो आर्यखंड है वहां पर विकलेन्द्रीय जीव है। और अगर अन्यत्र देखो तो स्वयंभू रमण द्वीप में और समुद्र में विकलेन्द्रीय जीव, अन्यत्र कहीं भी विकलेन्द्रीय नहीं है। और जहां विकलेन्द्रीय है वहीं व्रती है, व्रती लोग वहीं पर है जहां विकलेन्द्रीय है। तो मच्छर मक्खी की परेशानियां व्रतियों वाले इलाके में करने के लिए पंचय काय का आएगा। जी हाँ, सही बात है। दंश मशक परीक्षा जो है वो यहीं बनेगा। और पंचेंद्रियाणाम मनुष्यवत, पंचेंद्रियों का जो क्षेत्र है मनुष्य की भांति लेना। फिर कायानुवाद है, काय मार्गणा की अपेक्षा पृथ्वी काय कायादि वनस्पति कायांता नाम सर्वलोक, 5 स्थावरों का, स्थावर कायों का जो क्षेत्र है वो सर्वलोक। त्रसकायिका नाम पंचेंद्रियवत, त्रसकायिक जीवों का क्षेत्र पंचेंद्रियों के भांति है। योगानुवादेना, फिर योग मारणा की अपेक्षा वांग मनस योगिनाम, देखिए विशिष्ट समास है ये, तो वांग मनस शब्द बना है उसमें। तो योगानुवाद में, योगानुवाद की अपेक्षा वचन और मनोयोगियों का क्षेत्र कौन से गुणस्थान वाले? मिथ्या दृष्टादि संयोग केवल लंता नाम, मिथ्या दृष्टि से संयोग केवली पर्यंत जीवों का, लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात भाग है।
अब देखिए, मनोयोग सयोग केवली तक के हैं, लेकिन सैनी मार्गणा में कहते हैं कि सयोग केवली के पास मन नहीं है, वो सैनी भी नहीं है असैनी भी नहीं है। तो इसका सामंजस्य महाराज जी अच्छे से समझाएंगे। अभी अपन पहले इसको पूर्ण कर लेते हैं, अंत में महाराज जी आप इसका जरूर इस पर प्रकाश डालिएगा, निवेदन है। तो काय योगी लोक का असंख्यात्वा भाग प्रमाण उनका क्षेत्र है। फिर काय योगियों का कितना है? क्योंकि काय योगियों में मनोयोग और वचन योग गौण है, वहां पर इन जीवों को नहीं ले रहे हैं जो मन और वचन योग वाले, सिर्फ काय योग वाले जो हैं उनको ले रहे हैं। तो वो कहाँ तक के हैं? तो बोले मिथ्या दृष्टि आदि नहीं, दोनों सभी को ले रहे हैं, अकेले काय वाला भी ले रहे हैं और फिर बाकी वाले भी ले रहे हैं। पर जिस समय काय योग की परिणति चल रही है जिनकी, उनकी बात चल रही है। तो मिथ्या दृष्टियादि सयोग केवल्यंताना मयोग केवलिनांच सामान्योक्तम क्षेत्रम, ये थोड़ा विचारणीय हो रहा है। काय योगियों का क्षेत्र मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर सयोग केवली पर्यंत सामान्य जितना बताया उतना ही है, और अयोग केवली नाम च, इसको आप अलग लेना है ना, इनको काय योगी में नहीं लेना, उनसे पृथक लेना। च का अर्थ है कि योग वाले तो यहाँ दिए 13वें तक, अब जो अयोग केवली है उनको अलग से जोड़ करके कह रहे हैं कि उनका क्षेत्र भी सामान्य में जितना बताया था उतना ही लोक का असंख्यात भाग है। नहीं तो कोई समझे कि अयोग केवलियों को काय योग कहाँ आ गया, तो काय योगियों में नहीं लेना, उनको अलग लेना। जब उनका नाम ही अयोग है तो काय योग कैसे बनेगा उनमें? इसके बाद वेद मार्गणा वेदानुवादेना स्त्री पुंग वेदाना, स्त्री और पुरुष वेद वालों के कौन से गुणस्थान वाले? मिथ्या दृष्टियाद्यनिवृत्ति बादर आंता नाम, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर अनिवृत्ति बादर जहाँ सवेद भाग है वहां तक लोकस्य असंख्य भाग है, लोक का असंख्यातवा भाग उनका क्षेत्र है। नपुंसक वेदानाम नपुंसक वेद वालों का क्षेत्र कितना है? मिथ्या दृष्टियाद्यनिवृत्ति बादरांता नाम अपगत वेदानाम च, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर अनिवृत्ति बादर पर्यंत, और फिर उनके अतिरिक्त जो अपगत वेद वाले हैं सबका क्षेत्र सामान्योक्तम, सामान्य में जितना बताया था लोक का असंख्यातवा भाग उतना ही लेना। फिर कषाय अनुवादे, फिर कषाय मार्गणा की अपेक्षा देखें तो क्रोध मान माया कषायाणम, इन 3 कषाय वालों का। फिर लोभ कषायाणम च, लोभ कषाय वालों का। मिथ्या दृष्टि आदि अनिवृत्ति बादर अंताना, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर अनिवृत्ति बादर पर्यंत 9वें गुणस्थान तक। और सूक्ष्म सांप्रायाणाम अकषायाणम च, सूक्ष्म सांप्राय वालों को भी ले लें, और उसके बाद उनके अलावा जो कषाय रहित है अकषाय हैं उनको ले लें। इन सब का सामान्य उत्तम क्षेत्र, सामान्य में जो बताया था उतना ही क्षेत्र लोक का असंख्यात्वा भाग क्रम। फिर ज्ञानानुवादन ज्ञान मार्गणा में मत्यज्ञानी श्रुताज्ञानी नाम, मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी, इन जीवों के गुणस्थान 2 ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि नाम सामान्य उत्तम क्षेत्र, जितना सामान्य क्षेत्र है उतना ही जानना। मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक है और सासाधन सम्यक दृष्टि का लोक का असंख्यात्वा भाग है। इसके उपरांत विभंग ज्ञानी नाम, जो विभंग अवधि ज्ञान वाले हैं उनका कौन से गुणस्थान में है? वो मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि नाम, शुरू के 2 गुणस्थानों में उनका लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात्वा भाग। इसके बाद सम्यक ज्ञानियों की बात आ रही है। आभिनिबोधिक श्रुतावधि ज्ञानी नाम, आभिनिबोधिक श्रुतावधि ज्ञानी नाम असंयत सम्यक दृष्टियादि नाम क्षीण कषायांता नाम, ये 3 सम्यक ज्ञान कहाँ तक के हैं? तो 4 से 12वें गुणस्थान पर्यंत है। मन परिज्ञानी नाम छ, मन परिज्ञानियों को भी ले लो, कहाँ से लेंगे? प्रमत्ता आदि नाम क्षीण कषायांता नाम, 6 से 12वें तक। बाकी 3 ज्ञान वाले 4 से 12वें तक। तो उनका केवल ज्ञानी नाम सयोगा नाम अयोगा नाम च, केवल ज्ञानियों का
संयोग और अयोग दोनों का सामान्योक्तम क्षेत्रम, सामान्य कथित जो क्षेत्र है उतना ही है। बस संयोग केवली में समुद्घात वाला भी हिसाब जोड़ लेना। संयम अनुवादेन, अब संयम मार्गणा की अपेक्षा सामायिक छेदों पर स्थापना शुद्धि संहितानाम चतुर्णाम, परिहार शुद्धि संहितानाम प्रमत्ता प्रमत्तानाम, सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संहितानाम, यथाख्यात विहार शुद्धि संहितानाम चतुर्णाम, संहिता संहितानाम असंहितानाम च चतुर्णाम सामान्योक्तम क्षेत्रम। अब देखिए पंक्ति का अर्थ कैसे लगाना है। संयम अनुवादेन, संयम का अनुवाद, संयम के अनुवाद की अपेक्षा अर्थात संयम मार्गणा से देखने पर सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संयतों का क्षेत्र। अब ये सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संयत कितने हैं? चतुर्णाम, 4 हैं। कौन से? छठे, सातवें, आठवें, 9वें गुणस्थान वाले, क्योंकि 9वें गुणस्थान तक ये सामायिक और छेदोपस्थापना ही चारित्र रहता है, तो उनका। और परिहार विशुद्धि संयत कौन से गुणस्थान में? प्रमत्ता प्रमत्ता नाम, प्रमत्ता प्रमत्त छठे सातवें गुणस्थान वाले हैं। फिर सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत एक ही गुणस्थान वाले हैं। फिर यथाख्यात चतुर्णाम, यथाख्यात विहार शुद्धि संहिता नाम चतुर्णाम, वो 4 है। कौन से? 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, इनको ले लो। फिर संहिता संहिता नाम, पंचम गुणस्थान वाले संहिता संयतों को ले लो, और 4 असंयतों को और ले लो। कौन से 4? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान वालों, उनका कितना क्षेत्र है? सामान्योक्तम क्षेत्र, सामान्य जो क्षेत्र बताया उतना है। दर्शनानुवादेन, दर्शन मार्गणा से चक्षुर दर्शनी नाम, चक्षुर दर्शन वाले मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायांता नाम, मिथ्या दर्शन को आदि लेकर, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर क्षीण कषाय पर्यंत गुणस्थान वालों का लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्या भाग। क्योंकि चक्षुर दर्शन जो होता है ना, वो चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रियों में ही होता है, नीचे वाले किसी जीव में नहीं होता। अचक्षुर्दर्शनी नाम मिथ्या दृष्टियादि क्षीण कषाय अंता नाम, अचक्षुर्दर्शनियों को कहाँ लेना? मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर क्षीण कषाय तक लेना। केवली भगवान के पास चक्षु अचक्षु दर्शन नहीं होते, केवल दर्शन होता है। सामान्योक्तम क्षेत्र, अवधि दर्शनाना अवधिक वृत्त, अवधि दर्शनियों का क्षेत्र कितना? अवधि ज्ञानियों के जितना है। केवल दर्शनाम केवल ज्ञानीवत, केवल ज्ञानियों का क्षेत्र कितना? केवल ज्ञानियों के सम। केवल दर्शनियों का क्षेत्र कितना? केवल ज्ञानियों के सम। लेश्यानुवादेन, अब लेश्या मार्गणा से कृष्ण नील कापोत लेश्यानाम, अब ये कापोत शब्द बना है यहाँ पर। आप देखिए सभी प्रतियों में कापोत है या कपोत भी है? कापोत है। तो अभी अपन ने पहले ये पढ़ा था कि कपोत और कापोती था, मतलब कापोत शब्द भी बनता होगा। कापोत शब्द भी है, कपोत और कापोत दोनों शब्द होते हैं। ठीक है, अच्छा है, व्याकरण दबा है सब बन जाता है। 40 नंबर जी महाराज जी। 40 नंबर के पैराग्राफ में लिखानुवाद है कश्मीर कपोत लिखा। हाँ महाराज जी, हर जगह कपोत लिखा है, सिर्फ यहाँ पर कापोत लिखा है, तो अपन निशान लगा देते हैं एक। तो कृष्ण नील कपोत जो अशुभ लेश्या वाले हैं मिथ्या दृष्टि से असंयत सम्यक दृष्टि पर्यंत, उनका क्षेत्र सामान्य में कहा गया से क्षेत्र उतना ही है। मिथ्या दृष्टियों के सर्वलोक है, बाकी का। जी महाराज जी। 55 नंबर के पैराग्राफ में भी कापोती आया, कश्मीर कापोत। पैराग्राफ 28 नंबर पेज पर। संख्या में
जी जी ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर का अपन देख लेंगे। पर प्रत्येक प्रकल्पनाओं में जहां जहां लेशा आएगी वहां अपन इस शब्द की जांच करेंगे। फिर तेज पद्म लेश्या नाम, पीत और पद्म तेज पद्म लेश्या वालों का मिथ्या दृष्टिया दप्रमत्तांता नाम, पहले से सात्विक गुणस्थान वालों का लोकस्य असंख्य भाग क्षेत्रम, लोक का असंख्यात्वा भाग प्रमुख क्षेत्र है। शुक्ल लेश्या नाम, शुक्ल लेश्या वालों का मिथ्या दृष्टियादि क्षीण कषाय नाम, लोकस्य असंख्य भाग, पहले से 12वें गुणस्थान पर्यंत जो भी हैं उनका क्षेत्र लोक का असंख्यात्वा भाग। सहयोग केवली नाम अलेश्यानांश, सहयोग केवलियों का और लेश्या रहितों का सामान्य उत्तम क्षेत्र, सामान्य जितना क्षेत्र बताया उतना। भव्यानुवादेन भव्यानाम चतुर्दशानाम सामान्य उत्तम क्षेत्रम, भव्यानुवाद की अपेक्षा भव्य जीवों का 14 का सामान्य कथित क्षेत्र, अभव्यानाम सर्वलोक, अभव्य जीवों का सर्वलोक क्षेत्र। सम्यक्त अनुवादेन, सम्यक्त अनुवाद की अपेक्षा क्षायिक सम्यक दृष्टि नाम असंयत सम्यक दृष्टिया देवग केवल जनता नाम, चौथे से 14वें गुणस्थान वाले जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है उनका, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि नाम असंयत सम्यक दृष्टिया दप्रमत्तांता नाम, फिर क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जो है चौथे से 7वें गुणस्थान वाले हैं उनका, और औपशमिक सम्यक दृष्टि नाम असंयत सम्यक दृष्टिया द्युपशांत कषायांता, चौथे से 11वें गुणस्थान वालों का। सासाधन सम्यक दृष्टि नाम सासाधन सम्यक दृष्टियों का, सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम सम्यक मिथ्या दृष्टियों का, च सामान्य मिथ्या दृष्टि नाम च, और मिथ्या दृष्टियों का सामान्य उत्तम क्षेत्रम, सामान्य कथित क्षेत्र है। संज्ञानुवादेन, संज्ञी नाम चक्षुर्दर्शनीवत, सैनी मार्गणा में संज्ञियों का, सैनी जीवों का क्षेत्र चक्षुर्दर्शनियों की भांति है, उनके समान। असंज्ञनी नाम सर्वलोक, असैनियों का सर्वलोक। देखिए असैनी सिर्फ पंचेंद्रिय नहीं है, सैनी से नीचे वाले सारे असैनी हैं, इसलिए सर्वलोक क्षेत्र बनाया है। तदुभय व्यपदेश रहता नाम सामान्य उत्तम क्षेत्र, वैसे समुद्घात की अपेक्षा भी बन सकता है। उन दोनों नामों से रहित केवली भगवान, सैनी असैनी दोनों से रहित केवली भगवान है, उनका भी सामान्य कथित जो क्षेत्र उतना ही है। आहार अनुवादेन, अंतिम मार्गणा आहार, आहार मार्गणा की अपेक्षा आहार का नाम, आहारकों का मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायंता नाम, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर क्षीण कषाय पर्यंत जो भी है उन सब का सामान्य उत्तम क्षेत्र, सामान्य कथित क्षेत्र है। सहयोग केवली नाम लोकस्य असंख्य भाग, सहयोग केवलियों का लोक का असंख्यात्वा भाग। अनाहारकाणाम, और जो अनाहारक हैं उनका मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि योग केवली नाम सामान्य उत्तम क्षेत्रम, जो अनाहारक हैं वो पहले गुणस्थान वाले हैं, दूसरे गुणस्थान वाले हैं, चौथे गुणस्थान वाले और 14वें गुणस्थान वाले, उनका भी सामान्य कथित क्षेत्र है। फिर सहयोग केवली भी समुद्घात के काल में अनाहारक होते हैं, तो उनके बारे में कह रहे हैं सहयोग केवली लोकस्य असंख्येया भागा सर्वलोको वा, लोक का असंख्यात बहुभाग सहयोग केवलियों का प्रतरकालीन क्षेत्र है। लोक पूर्ण काल में सर्वलोको वा, सर्वलोक क्षेत्र, क्षेत्र निर्णय कृतः, क्षेत्र का निर्णय किया जा चुका है, अर्थात क्षेत्र का निर्णय पूर्ण हुआ। अब महाराज श्री बताएंगे वो कि केवली भगवान को सैनी और असैनी इन दोनों से अलग बताया, इन दोनों नामों से पृथक है, फिर भी उनमें मनोयोग स्वीकार किया है। तो अब महाराज श्री से अपन समाधान सुनते हैं जी। है ना मनोयोग, मनो देखो अभी महाराज जी से पूछो, अभी तो अपन ने पढ़ा ना मेरे में गुणस्थान में पर्याप्त या केवलियों में 3। 13वें गुणस्थान जी में महाराज जी, पर्याप्त। आवाज आ रही पंकज जी? थोड़ी कम आ रही है।
हम तक तो पहुंच रही है। ध्यान सागर महाराज जी के यहाँ पर अगर कोई एडिशनल मोबाइल रख देंगे तो हो जाएगा शायद, या अभी है शायद वहां पर। जी रखा हुआ है। पर्याप्त या नहीं, पंकज जी की आवाज बहुत साफ आ रही है, महाराज जी की थोड़ी धीमी धीमी आ रही है, अस्पष्ट आ रही है। ऑलरेडी डिवाइस एक पास में रखा हुआ है। महाराज जी के पास में अगर रख दिया जाए जो मोबाइल हाँ या कोई भी चीज, भैया जी, तो वहां आवाज भैया जी है अमित सागर महाराज की यहाँ पर, वो कृपया महाराज जी के नजदीक में मोबाइल रख देना। नहीं है। 13वें गुणस्थान में पर्याप्तियां कितनी है पंकज जी? महाराज जी 6 पर्याय माननी पड़ेगी। आज सभी हिंदी भाषा भाषा और मन, तो मन मन पर्याप्ति वहां, जब मन की वर्गनाएं वहां आ रही है, इसलिए वहां मनोयोग है। बिल्कुल, द्रव्य मन की अपेक्षा से मनोवर्गना जो आ रही है उसी से आत्म परिस्पंदन हो रहा है, इसीलिए मनोयोग तो है। किंतु जो 9 इंद्रियावरण कर्म का जो क्षयोपशम होता है, जिसको आचार्य भगवंत ने संज्ञा नाम का ज्ञान कहा है, उसका वहां पर अभाव होने की वजह से वहां पर संज्ञीपना या असंज्ञीपना जो है वो नहीं है, किंतु द्रव्य मनोयोग है। वहां पर द्रव्य मनोयोग होने के कारण जो है मन योग को लिया है, मनोयोग को लिया है। ये योग जो है पौद्गलिक है। हाँ जी, और वहां पर जो है भाव नहीं है, इसलिए संगी और असंगी से रहते, क्योंकि भाव मन जो है हे उपाधि आदि का जो है व्यक्तीकरण करता है। हाँ ये बात सही कही आपने कि जो सैनी भी नहीं है और असैनी भी नहीं है, उनमें भावमन मानने में कुछ गुरुदेव यहाँ पर प्रति गुरुदेव यहाँ पर जो सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज ने सौद्धी मार्गना में इतनी सुंदर व्याख्या की है, वो कहते हैं कि 9 इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम को संज्ञा नाम का ज्ञान कहते हैं, और वो संज्ञा नाम का ज्ञान जिसके पास है वो संज्ञी है। मतलब 9 इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम के साथ में अगर हम संज्ञीपना जोड़ देते हैं तो इसका उत्तर एकदम सरल बन जाता है। अच्छा अच्छा, बात समझ में आ रही। छद्मस्थ जीव है वही संगी असंगी माने उसमें लगता है, और उसमें जो ना संगी है ना असंगी है, उनमें भाव का अभाव हो गया। ठीक है, वो तो क्षायिक हो गया, उसमें ज्ञान का क्षायिक ज्ञान हो गया भगवान का। तो यहाँ पर जो है मनोयोग इसलिए कहा कि मन की वर्गनाएं आ रही है, सिर्फ मन की वर्गनाएं थी, मनोवर योग कहा है, और इसलिए सत्य मनोयोग असत्य मनोयोग, क्योंकि जब सत्य की वर्गनाएं भगवान की ध्वनि को सत्य और अनुभव वचन योग कहा है, तो वो वर्गनाएं जब द्रव्य मन के ऊपर टकराती है तो मन के उस द्रव्य मन में भी वैसा वाइब्रेशन आता है, इसलिए सत्य और जो है अनुभव मनोयोग भी वहां कहा गया। ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शन वचनों के योग से होता है, इसलिए वो ईको जिसको कहते हैं, द्रव्य मन में ईको होता है। इसलिए सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग 13वें गुणस्थान में दिया। हाँ जी, लेकिन वहां पर संगी असंगी का भाव नहीं है, ना संगी है ना असंगी है। असंगी क्यों नहीं है? मन है। संगी क्यों नहीं है? कुछ भाव नहीं है। घटित कर लो, जो संगी भी नहीं है और असंगी भी नहीं है। संगी क्यों नहीं है? उसके भाव। असंगी क्यों नहीं है? क्योंकि वो द्रव्य मन है। एकदम सही कहा, एकदम जैसे गणित में 2 और 2 4 होता है वैसा हिसाब कर दिया आपने। नमस्ते महाराज जी। तो महाराज जी, इस प्रकार से अगर हम कहें कि संज्ञीपना और जो मनोबल प्राण है, इन दोनों के लिए भावमन कारण बन जाएगा, और जो मनोयोग है उसके लिए द्रव्यमन कारण बन जाएगा। तो कारण कार्य की इस अपेक्षा से भी देख सकते हैं। तो केवली के पास कितने प्राण हैं? केवली के पास प्राण है। प्रायोपशमिक इंद्रिय प्राण नहीं है,
किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा से भी माने हैं। तो इंद्रिय प्राण को अगर हम बाजू में रख देंगे तो उनको चार प्राण माने हैं मुख्यतः से। हाँ, चार प्राण है, मन प्राण भी नहीं है। हाँ, मनोबल प्राण नहीं, क्योंकि वो क्षयोपशमिक है। ठीक बात है। चलो, बहुत अच्छा हो गया। एक एक दिन में एक एक प्ररूपणा पूरी हो रही है। हाँ, वो स्पर्शन ज्यादा लंबा है ना। चलो महाराज ठीक जी, है, अपन तो पढ़ते ही जा रहे हैं। स्पर्शन में जिज्ञासा भी है। अभी हम कल का जो विषय चलेगा तो पूछेंगे, उसके अंत में पूछेंगे। पहले आपकी बात हमारे मन में हमने बिल्कुल टंगोत्कीर्ण कर ली है कि धैर्य रखो। आगे जब तक विषय चलेगा, विषय के अंत में पूछना, पहले विषय को समझ लो और उसके बाद में पूछ लो। सही बात है। करना चाहिए। संग निकल जाता है तो फिर विशुद्धि गिर जाती है, फिर वो जिज्ञासा जो है पहले जिज्ञासा डाल करके वहां चीज करना चाहिए, भले उसका जवाब बाद में दो। आप लोगों को समझ में आया महाराज जी ने क्या कहा कि केवल भगवान सैनिक क्यों नहीं है, भाव मन नहीं है। असैनिक क्यों नहीं है, द्रव्य मन है। द्रव्य मन होने से असैनी नहीं है, और भाव मन नहीं होने से सैनी नहीं है। इसलिए केवली भगवान न सैनी है न असैनी है। ऐसा चार प्राण है। मन प्राण तो नहीं है। काय बल है, श्वासोच्छ्वास है, आयु है, और वचन बल। मन तो नहीं। असैनी भी नहीं है। असैनी इसलिए नहीं है क्योंकि द्रव्य मन है उनके पास। केवली भगवान भाव मन नहीं है। भाव मन चाहिए, सैनिक के लिए भाव मन चाहिए। द्रव्य मन भाव मन में सहायक होता है, तो उनके पास बहुत द्रव्य मन बचा है केवली भगवान के पास। पर वो क्षारोक्षमिक ज्ञान वाला जो भाव मन है वो नहीं रहा। पर अभी एक नई चर्चा आई है ना कि केवली भगवान के पास भी भाव मन होता है। तो ये जो है रिसर्चर है, का कोई मतलब नहीं है। ये बहुत पहले से हमारे सिंहपुरी महाराज थे, छुल्लक जी, आचार्य शांतागर महाराज के समय के, उन्होंने पंडित कैलाश सिद्धांत शास्त्री को पत्र लिख लिख करके वो सब समाधान किया था। अच्छा जी, ठीक है। अब अपन इससे आगे देखते हैं। आज यही संपन्न करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंद मानस नमस्ते। पांच प्राण भावना तो लेंगे। नमोस्तु 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 महाराज जी। इच्छाकार 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 गुरुदेव।